नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 6 इसका 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर के साथ जो आपके पास 3 है वो a आ जाएगा, x के साथ जो 8 है वो b, और ये जो 2 है कांस्टेंट ये c आ जाएगा। फार्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। उसके बाद बेटे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस बी माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और b की वैल्यू जो 8 है वो आएगा। यहाँ पे b स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 a की जगह पे ये जो 3 उसकी वैल्यू थी वो आएगी और c की जगह पे 2 आ जाएगा। माइनस 8 एज इट इज़ आएगा, प्लस माइनस 8 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 64। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। उसके बाद बेटे 64 में से 24 माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल टू 40। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं, यहाँ पे है 2a, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि a की वैल्यू है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6। अब 40 का तो पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं आता, लेकिन हमें पता है कि 40 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है और 4 का स्क्वायर रूट आ जाता है जो कि होता है 2। तो यहाँ पे 4 को पहले इस 40 की फैक्टराइजेशन की, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर इस 4 का स्क्वायर रूट ले लिया और 10 अभी तक इसी स्क्वायर रूट में है। अब यहाँ तक दो टर्म्स हैं आपके पास, एक ये 8 वाली है और एक ये 2 वाली है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे रह जाएगा -4, यानी 2 4s are 8 होता है, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 6। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो आपके पास बाकी रह गया -4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3। ये बेटे इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो यहाँ तक कि आपका 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है, सारी एक्सरसाइज सेम पैटर्न पे सॉल्व हो रही है, सिर्फ फार्मूला याद रखना है आपने, और ये बात भी याद रखनी है कि ये फार्मूला किसका सोल्यूशन सेट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब हम उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है इसका पार्ट 8। आप देख रहे होंगे कि पार्ट जो 7th है इसमें हमारे पास जो है वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने पहले इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस हैं आपके पास, तो जाहिर सी बात है आप फिर उसको कैसे लिखोगे कि आप उसका एलसीएम लोगे, उनके दरमियान प्लस माइनस का साइन है तो एलसीएम लेके आप उसे सॉल्व करोगे। जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे उस पर। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बेटे x माइनस 6 एंड x माइनस 5, ये दोनों डिनोमिनेटर्स एलसीएम में चले जाएंगे। इसकी दफ़ा x माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा x माइनस 5 जो इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 3 वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 5। उसके बाद ये x माइनस 5 इससे कैंसिल हो जाएगा इसकी दफ़ा, और बाकी रह जाएगा x माइनस 6 जो इस न्यूमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरफ बेटे हमारे पास 1 था। ये जो x माइनस 6 एंड x माइनस 5 है ये मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करने से वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो एज इट इज़ ही रहेगा x माइनस 6 इंटू x माइनस 5। अब बेटे इस साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 15, और यहाँ पे 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4x, और प्लस माइनस माइनस प्लस 6 4s are 24। तो ये 3x और ये 4x इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4x में से 3x जाएंगे तो बाकी माइनस का 1x रह जाएगा, और -15 और प्लस 24 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9। दोनों सूरतों में हम प्लस माइनस कर रहे हैं, x के साथ भी पहले ऐसे ही हुआ है, इस कांस्टेंट के साथ भी ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे। ये जितना सॉल्व होना था हो गया। आप राइट हैंड साइड पे देखें ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x। उसके बाद -6 मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो ये हो जाएगा -6x माइनस माइनस प्लस 6 5s are 30। तो x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ये दोनों जो x वाले हैं ये दोनों माइनस के भी हैं तो इनको इकट्ठा कर देंगे, 6 एंड 5 ये हो जाएगा बेटे 11x प्लस 30। उसके बाद आपने जो है सारी टर्म्स को एक तरफ कर देना है, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, इनके साइन चेंज नहीं करे। ये -x इस तरफ आके +x हो जाएगा और ये +9 इस तरफ आके -9 हो जाएगा, और इक्वालिटी के दूसरी तरफ सिर्फ 0 रह जाएगा। अब x स्क्वायर एज इट इज़ है, ये -11x और ये +1x है आपके पास, तो आप इसको जो है वो कर दोगे -10x, और यहाँ पे जो है वो आपके पास है +30 और -9, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा +21 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, x स्क्वायर -10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है वो a हो जाएगा, x के साथ जो कोफिशिएंट है -10 वो b हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है 21 वो c हो जाएगा।
फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आपके पास बेटे फार्मूले की वैल्यू आप पुट करेंगे। आप ये जो इस लाइन में आपने सारी वैल्यूज़ लिखी हैं, ये हो जाएगा माइनस और b की जगह पे आ जाएगा -10 प्लस माइनस बी स्केयर की जगह पे आ जाएगा -10 स्केयर माइनस 4, a की जगह पे 1 आ जाएगा और c की जगह पे 21 डिवाइडेड बाय 2a। तो a की वैल्यू 1 थी तो ये 2 ही रहेगा। ये देखिए डिनोमिनेटर में लास्ट तक 2 चलता आ रहा है। अभी हम न्यूमिनेटर को सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़। माइनस का स्केयर लेते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, 10 का स्केयर लेंगे तो वो 100 आ जाएगा। 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 में से ये जो माइनस का था तो 100 में से 84 माइनस करेंगे, वो बेटे रह जाएगा 16 का जब हम स्केयर रूट लेते हैं तो वो आ जाएगा 4। इसको अब दो तरह से सॉल्व करना है। आप लोगों ने पहले जो है वो देख लें, इसमें से कुछ कॉमन आता है। ये दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। इसमें से कॉमन ले लिया मैंने 2, तो यहाँ पे रह गया 2 5 = 10, यहाँ पे 2 2 = 4। ये डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो गया। अब x को दो तरह से सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा 5 तो दोनों टाइम्स प्लस का ही रहेगा, सिर्फ 2 एक दफ़ा प्लस का आएगा और यहाँ पे 2 एक दफ़ा माइनस का आएगा। यहाँ पे 5 + 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 7 और यहाँ पे 5 - 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 3। ये दो इसके सोल्यूशन सेट आ गए हैं। रिपीट कर रही हूँ कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। आपको जिस भी मेथड से सॉल्व करने का वो कहें, चाहे फैक्टराइजेशन से, चाहे कंप्लीटिंग स्केयर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, आप पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, देन फिर आप जो भी स्पेसिफिक मेथड रिक्वायर होता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बेटे आपके पास है पार्ट 9th, a/x - b प्लस b/x - a इज इक्वल टू 2। तो इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे सबसे पहले। एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। यहाँ पे आ जाएगा x - b और यहाँ पे आ जाएगा x - a। ये दोनों डिनोमिनेटर्स एलसीएम में आ जाएंगे। इसकी दफ़ा x - b कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम में रह जाएगा x - a, जो इस a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ax - a स्क्वायर। उसके बाद इसकी दफ़ा x - a कैंसिल होगा और डिनोमिनेटर में जो x - a था वो कैंसिल हो गया। एलसीएम का रह गया x - b, वो इस b से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा bx - b स्क्वायर। उसके बाद बेटे ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में है x - b इंटू x - a, ये यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को a से करेंगे तो ये -ax हो जाएगा। उसके बाद इस b को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -bx हो जाएगा। फिर -b को -a से करेंगे तो माइनस प्लस ab। ये न्यूमिनेटर एज इट इज़ इधर ही रहेगा, ax - a स्क्वायर प्लस bx - b स्क्वायर। और ये जो डिनोमिनेटर में जितनी टर्म है वो सारी की सारी यहाँ डिवाइड हो रही है, उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब इस सारी टर्म को, ये जो इस तरफ है, इस सारी टर्म को दूसरी तरफ लिख देंगे उसके साथ साइन चेंज करके, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू है जो कि ग्रेटर है। तो x स्क्वायर को कोफिशिएंट को आप कोशिश किया करें कि पॉजिटिव ही रहने दें। 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ये सारी की सारी इनके साइन चेंज नहीं हुए। दोनों में से किसी एक के साइन चेंज करने हैं आपने, यानी कि या इस तरफ के कर दें या उस तरफ के कर दें, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको इस तरफ लिख रहे हैं या इस तरफ लिख रहे हैं। आपने किसी भी एक तरफ लिखना है, लेकिन किसी एक साइड के साइन चेंज करेंगे। इन सब के साइन चेंज कर रहे हैं। ये -ax हो जाएगा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये देखें यहाँ पे। अब सेम टर्म्स वालों को इकट्ठा कर लेंगे, 2x स्क्वायर, उसके बाद -2ax और ये वाली -ax इसके साथ लिख दी, ये टोटल हो गई -3ax। उसके बाद आपने लिखी है जी -2bx और ये वाला -bx इकट्ठा कर दिया, ये हो गया बेटे हमारे पास -3bx। उसके बाद आपके पास रह गया जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास जो है वो देखें यहाँ तक 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो ये जो बाकी आपके पास रहेगी ये आपके पास b आ जाएगी, यानी x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है। और ये जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास रह गया है, देखें ये स्क्वायर वाला फार्मूला है सम ऑफ स्क्वायर का, जिसको आप कैसे क्लोज करते हो, जिस टर्म का स्क्वायर होता है उसको लिखते हो और 2 के साथ वाला सिर्फ साइन लगाते हो, तो ये होल स्क्वायर बन जाता है a प्लस b होल स्क्वायर। अब बेटे इसमें ये जो 2 है वो a है, उसके बाद ये वाली सारी टर्म जो है वो b है और ये वाली सारी टर्म जो c है। अब हम फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला मेंशन करेंगे यहाँ पे हम -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये जो माइनस है ये सबसे स्टार्ट वाला जो फार्मूले का है। उसके बाद b की वैल्यू बेटे मैंने आपको बताई थी, वो थी -3a प्लस 3b।
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 3 कॉमन लेने के बाद a प्लस बी, ये लास्ट तक एज इट इज़ चलता रहेगा। अब हम बाकी पोर्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है माइनस इंटू 3a प्लस 3b, इसका होल स्केयर है। यहाँ पे चूंकि b का स्केयर था तो b की जो वैल्यू हमारे पास आई थी उसका हमने स्केयर लगा दिया। उसके बाद -4 फॉर्मूले वाला, उसके बाद a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी होल स्केयर। अब बेटे यहाँ पे आपके पास है जी -3, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास -3 स्टार्ट पे एज इट इज़ रह जाएगा, और यहाँ पे है a प्लस बी होल स्केयर। अब ये जो -3 का स्केयर आ जाएगा ये हो जाएगा 9 प्लस बी होल स्केयर है ये, यानी कि इसके साथ 9 आ गया, और यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 प्लस बी होल स्केयर। 9a प्लस बी होल स्केयर में से एक 8a प्लस बी होल स्केयर चले जाएंगे तो बाकी सिर्फ एक a प्लस बी होल स्केयर रह जाएगा। रिपीट कर रही हूँ, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ a प्लस बी होल स्केयर रह गया। ये होल स्केयर इस -3 का भी है और इसका भी है। 3 का हमने स्केयर अलहदा कर दिया -3 का, तो वो 9 आ जाएगा। ये a प्लस बी स्केयर ऐसे ही, इसको आप लोग इस पूरी टर्म को यूनिट कंसीडर करोगे, ये 9 में से 8 माइनस हो जाएंगे, बाकी सिर्फ एक a प्लस बी होल स्केयर रह जाएगा। तो उसका स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा a प्लस बी। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, 2a है तो 2 को जो a की वैल्यू है 2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 ही चलता आएगा। अब बेटे यहाँ से जो आपने 3 कॉमन लिया था, ये 3 इंटू a प्लस बी, अगले वाली टर्म को एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और बाकी सारी टर्म एज इट इज़ रहेगी, और उससे अगले वाली में 3 इंटू a प्लस बी, और ये वाली जो टर्म थी प्लस माइनस वाली यहाँ माइनस में लिखी थी, इस तरफ आके हम प्लस में लिखेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3ab प्लस का है और ये एक ab माइनस का है, तो ये बाकी हमारे पास रह जाएगा 2 इंटू a प्लस बी। आप चाहे 3 को इससे मल्टीप्लाई करके अलग-अलग a को और b को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है 2 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, 2 2 ज़ार 4, तो इधर आंसर रह जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और इस तरफ देखते हैं, इस तरफ है हमारे पास 3a प्लस बी और ये एक a प्लस बी, यानी कि यहाँ पे a प्लस बी 3 टाइम्स है और यहाँ पे a प्लस बी 1 मरतबा है, तो ये टोटल हो गया 4 मरतबा a प्लस बी, यानी ये उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 4 से, और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा a प्लस बी। ये देखें, ये आपके पास आ गया, यहाँ पे 4 था तो वो डिनोमिनेटर में ऊपर वाले 2 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। अब इसको साइड पे 1/2 बना के लिख दिया। अगर नहीं भी लिखेंगे तो इतना भी आपका जो है वो सोल्यूशन सेट बिल्कुल ठीक है। x की एक वैल्यू आ गई है 1/2 a प्लस बी और दूसरी वैल्यू आ गई है a प्लस बी, क्योंकि यहाँ 2 इस वो जो 4 था इस 4 से कैंसिल हो चुका था, x इज़ इक्वल टू a प्लस बी। ये आपके पास ये सोल्यूशन सेट आ चुका है। उसके बाद बेटे आज का लास्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लास्ट पार्ट देखते हैं। ये आपके पास सबसे पहले है -l माइनस ब्रैकेट में है l प्लस m, उसके बाद है -l स्केयर, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास 2l प्लस m x इज़ इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, यानी कि एक इसमें x स्केयर वाली टर्म है, एक x स्केयर वाली है और एक ये कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यानी x नहीं है वेरिएबल। बस इसको अरेंज करना है। अब हमने तो अरेंज करने के लिए हमने सबसे पहले जो है वो इसको इन सब को दूसरी तरफ ले गए हैं ताकि x स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो प्लस का हो जाए। तो इन सब के साइन चेंज कर देने हैं जब आप इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लिख भला आप इसी साइड पे रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। lx स्केयर प्लस का हो जाएगा। ये जो इसके स्टार्ट पे ये 2l प्लस m, इसका साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्टार्ट वाला होगा। ये जो प्लस है इसके साथ माइनस आ जाएगा, ये x वाली टर्म आ गई, और उसके बाद यहाँ पे ये जो माइनस का है ये इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। जब हम इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ये बेटे जो l है x स्केयर के साथ ये आपके पास हो जाएगा a, ये वाली x के साथ जो पूरी ब्रैकेट है -2l प्लस m ये हो जाएगा b, और ये वाला जो कांस्टेंट है l प्लस m ये आपके पास हो जाएगा c। अब ये सारी आपके पास टर्म्स आ चुकी हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और फिर उसमें इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फार्मूला वही है हमारे पास, -b प्लस -b स्केयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास है जी -2l प्लस m, ये माइनस फार्मूले वाला, और उसके बाद ब्रैकेट में हमने इसकी वैल्यू लिखी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 2l प्लस m जो लास्ट तक एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद बेटे b स्केयर है तो माइनस एज इट इज़ रहेगा, 2l प्लस m होल स्केयर है,
तो यहाँ पे माइनस का स्केयर लेंगे तो वो उसको जो है वो अलहदा कर दिया, यानी उसके साथ कोई उसका कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लगा दिया। -1 का स्केयर वो 1 ही रहता है और उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे ये -1 भी ना लिखें, यानी कि डायरेक्ट माइनस का स्केयर लेते हैं तो आपको पता है स्केयर के बाद माइनस ख़त्म हो जाता है। बाकी रह गया हमारे पास 2l + m जो b की वैल्यू थी। जब हम उसका स्केयर लेंगे तो वो पूरा फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म स्केयर आएगा यानी 2l स्केयर, फिर सेकंड टर्म आएगा यानी m स्केयर, फिर फार्मूले वाला जो 2 हम खुद से लगाते हैं और उसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर लेंगे वो हो जाएगा 4l स्केयर, सेकंड टर्म का स्केयर लेंगे m स्केयर और यहाँ पे 2 2s are 4lm। ये अभी तक सिर्फ हमने ये b स्केयर को इसमें से सॉल्व किया है। ये b की वैल्यू लिखी थी, माइनस मैंने आपको बताया स्केयर के बाद ख़त्म हो जाता है और इसका हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग स्केयर लिया है a स्केयर + b स्केयर + 2ab। अब जो बाकी रह गया -4ac उसको देखते हैं। माइनस लगाया, a की जगह पे l लगाया और c की जगह पे l + m जो c की वैल्यू थी। 4l इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब 4l इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है, चूँकि इसके साथ माइनस है तो अंदर वाले दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। ये हो जाएगा -4l स्केयर -4lm। ये जो -4l स्केयर है इस +4l के साथ स्केयर के साथ कैंसिल होगा और ये +4lm इस -4lm के साथ कैंसिल होगा। ये आपके पास रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ m स्केयर। जब बेटे हम स्केयर रूट से कैंसिल कर देंगे तो m + m ये माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस। अब इसको दोनों तरह से सॉल्व करेंगे। 2l + m डिवाइडेड बाय 2l ये एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ दोनों जगह पे क्या चेंज आएगा, एक में m प्लस का आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2l बच जाएगा, 2l से कैंसिल होगा और x = 1। एक इसका सोल्यूशन सेट 1 आ गया और दूसरी जगह पे m और m प्लस हो जाएगा 2m। इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा l + m, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा और दूसरा इसका सोल्यूशन सेट रह जाएगा l + m डिवाइडेड बाय l। तो ये आपके पास दोनों सोल्यूशन सेट जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। यही बेटे आज आपका होमवर्क है। सबसे पहले जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना सिखाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उसे भी आप अपनी नीट नोटबुक पे लिखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस पहले रफ पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपने अपनी नीट नोटबुक पे उसे लिखना है। बेटे आज मैं आपको टेस्ट भी अपलोड करूंगी, उस टेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया जाएगा जो कि आज के लेक्चर के हवाले से हैं, तो उनको फिर फ़िलहाल मैं आपकी क्यूरीज़ के तौर पे डिस्कस कर देती हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनता है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किस मेथड से सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक एक फार्मूला बनता है। नेक्स्ट है आपके पास सोल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फार्मूला ही होता है, यानी उसको सॉल्व करके जिसका आंसर निकला है उसका सोल्यूशन सेट है। उसके बाद एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट होता है उसे आप जो है वो a कंसीडर करते हो, जो x का कोफिशिएंट होता है उसे आप b कंसीडर करते हो और जो कांस्टेंट होता है उसे आप c कंसीडर करते हो और फिर a b c की वैल्यू उस रेलिवेंट फार्मूले में लगा के आप उसका आंसर निकालते हो। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स जो आज आपको एक्सरसाइज करवाई है मैंने, आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे अपनी रफ नोटबुक पे और नीट नोटबुक पे भी उसे नीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।